गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल केमिस्ट्री क्लास 12 2019 के कंपार्टमेंटल जो बिहार बोर्ड में हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपको जरूर से जरूर कुछ न कुछ फायदा जरूर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। बेकेलाइट एक उदाहरण है। तो बेकेलाइट उदाहरण है ताप दृढ़ प्लास्टिक। याद रखिएगा, प्लास्टिक दो तरह के होते हैं, ताप सुघटी प्लास्टिक और ताप दृढ़ प्लास्टिक। तो ताप सुघटी प्लास्टिक का उदाहरण होता है पॉलीथीन और ताप दृढ़ प्लास्टिक का उदाहरण होता है बेकेलाइट। तो याद रखिएगा, लिगेंड सक्षम होते हैं जो कम से कम एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रदान कर सकते हैं और इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी। एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर बी। और सीडेराइट ये जो जान लीजिए आयरन का अयस्क है, क्यूप्राइट कॉपर का अयस्क है, जिंकाइट जिंक का अयस्क है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है, तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, ऑप्शन नंबर ए। सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र है SO2। फिनॉल तथा KMNO4 का 1 से 2% घोल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो विसंक्रामी। और अगर यही क्वेश्चन में फिनॉल तथा KMNO4 का 0.2% घोल पूछा जाता है तो वो होता प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन टू ऑल का संरचना सूत्र है, तो हो जाएगा CH3CS CH3OH। याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एमिनो अम्ल में COOH ग्रुप के अतिरिक्त क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पहले भी आप लोग अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे बताए हैं कि एमिनो अम्ल में COOH के ग्रुप के अतिरिक्त NH2 ग्रुप होता है जिसको एमिन ग्रुप कहा जाता है। HCOOH है तो एकल भास्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaOH है एक, तो इसका आंसर होगा क्षार। और अगर CaOH होल ट्वाइस भी पूछता तो होता क्षार, जबकि HCl पूछता तो होता अम्ल। कीटोन का अवकरण LiLH4H3O+ से प्राप्त होता है, तो ये होगा सेकेंडरी अल्कोहल। याद रखिए, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। आगे बढ़ते हैं, कार के टायर में प्रयुक्त होता है, तो होता है बुना रबड़। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गैल्वेनिक सेल। सभी सेल नहीं होंगे, याद रखिएगा। टीन का संकेत है, टीन का संकेत SN और TN ये होगा ही नहीं, TI टाइटेनियम होता है, Fe आयरन होता है। आगे बढ़ते, इथेनॉल को सांद्र गंधकाम की अधिकता में 170 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इथीन, जो कि यहाँ पे इथेन दे दिया जो बिल्कुल ही रॉन्ग है। तो एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन में अगर लिखता है 140 डिग्री सेल्सियस तो याद रखिए वो बन जाता है आपका डाई मिथाइल ईथर, आपका ये सॉरी, तो बन जाता है डाइथाइल ईथर, याद रखिएगा। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 1s2 2s2 2p2। गिल्सरॉल का सामान्य सूत्र है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए CH2OH CHOH CH2OH ये आपका करेक्ट। और यहाँ पे बगल में देख सकते हैं ये भी आपका करेक्ट होता। एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता भाग लेते हैं तो वो होता है कैनिजारो प्रतिक्रिया, और जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वो होता है एल्डोल संघनन में भाग लेता है। साधारण नमक का सूत्र है NaCl। CH3COCH3 का IUPAC नाम है, तो प्रोपेनॉन या एसीटोन इसका नाम होता है, याद रखिए। लेकिन यूपीए ने पूछा है इसलिए प्रोपेनॉन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, C2H5NH2 का IUPAC नाम है, तो इसका नाम होगा, क्या नाम होगा आप लोग बताइए? तो इथेन एमीन होगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ एमिनो इथेन लिख दिया जो बिल्कुल ही रॉन्ग है, ठीक है। इसका नाम होगा इथेन एमीन, इथेन एमीन यानी ऑप्शन नंबर ए। कॉपर सदस्य है, तो प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको 3D सीरीज कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट जिसे और जलांशित नहीं किया जा सकता वो होता मोनोसेक्राइड, जैसे ग्लूकोज मोनोसेक्राइड होते हैं उसको और भी जलांशित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में सबसे बड़ा बॉन्ड कौन किस में पाया जाता है? तो ये होगा आपका NH3, ऑप्शन नंबर डी। कीटोन का सामान्य सूत्र है, तो RCOR- ये हो जाएगा। पहला ऑप्शन अल्कोहल हो जाएगा, दूसरा का कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा जो C नंबर में दिया है। जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे कार्बन जो है वो है ऑक्सीकारक, याद रखिएगा। और ये सब चीज़ लगातार देखिएगा तब आप कर पाएंगे, और इसके बारे में जानना होगा कि कैसे ऑक्सीकारक होते हैं, कैसे अवकारक होते हैं, तो आप बेहतर बता पाएंगे। ग्लूकोज है एक, तो ग्लूकोज है एक मोनोसेकेराइड। डिटॉल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डिटॉल का रूप होता है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक।
विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रवाहित होती है तो उस चालक को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं धात्विक चालक, याद रखिएगा। इथेनॉल जल में घुलनशील है क्योंकि जल के साथ निर्माण करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी। नल जल का सूत्र क्या है? तो कोई भी जल सूत्र रहे आपका सूत्र होगा H2O। पॉलीथीन है एक, देखिए पहले ही क्वेश्चन में ये बोल दिया गया था, तो पॉलीथीन होता है ताप सुघटित प्लास्टिक, ठीक है, याद रखिएगा। और कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है? तो कॉपर पाइराइट, ऑप्शन नंबर ए होगा, कॉपर ग्लास नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है? तो ग्लास। और लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर, क्रिस्टल होते हैं तो 4 प्रकार के। बस इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में फिर बात करेंगे। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और समझदार बनते रहिए और लगातार विक्रम ट्यूटोरियल को फॉलो करें, क्योंकि इसमें हम लगातार बिहार बोर्ड के को केमिस्ट्री का वीडियो हम बनाते रहते हैं। थैंक यू।